In this session, we will be discussing about variable voltage, variable frequency, that is VYF control of a three-phase induction motor. Here we will see the impact of VYF control on current and torque of induction motor. So please stay tuned till the end of the session. If you are new to this channel, do subscribe to Tech Talks by clicking the red button in the right hand side corner below and hit the bell icon to stay updated. Subscribe to Tech Talks and hit the bell icon to get notifications about coolest and latest engineering technology in the first place. स्टेप 1 में क्या करेंगे? स्टेप 1 में क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और सिग्निफिकेंस समझेंगे और फिर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो 400 वोल्ट की है। 400 वोल्ट मतलब ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है। मोटर क्या कनेक्टेड है? मोटर स्टार कनेक्टेड है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसका और 1370 आरपीएम इसका रेटेड स्पीड है। और क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में और बोला गया है कि मोटर V/F कंट्रोल से चल रही है, V/F कंट्रोल से, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से लेके 50 हर्ट्ज तक वेरी हो सकता है। दैट मीन्स फ्रॉम 10 हर्ट्ज टू रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तक वेरी हो सकता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हम लोग बोलते हैं कि V/F में मोटर चलता है तो अच्छा है, लेकिन ये क्या सही में अच्छा है या ऐसा ही हम लोग बोलते हैं? वो हम लोग आज देखेंगे इस न्यूमेरिकल के द्वारा। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। सर्किट डायग्राम क्या है? एक स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टेटर इंडक्टेंस, रोटर इंडक्टेंस और रोटर रेजिस्टेंस। यहां पर क्या है? यहाँ 400 वोल्ट का मोटर है। दैट मीन्स हियर इट इज 400 by √3 is equal to 231 volts। ये है 2 ओम, ये है J3.5 ओम, ये है J3.5 ओम और ये है 3/S। ये हो गया सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे कि इसका सिंक्रोनस स्पीड यानी कि ओमेगा एस कितना है। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? NS इक्वल टू 120F/P। ये 4 पोल मोटर है, 4 पोल मोटर। तो इसका NS कितना होगा? सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम। तो फिर इसका ओमेगा एस कितना होगा? 157.08 रेडियन पर सेकेंड। तो हम लोग का निकल गया ये वाला। अभी 2 कंडीशन अराइज करता है। एक, अगर मोटर 50 हर्ट्ज दैट मीन्स रेटेड फ्रीक्वेंसी में चलता है तो उसका स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है। नेक्स्ट, अगर मोटर 10 हर्ट्ज में चलती है तो उसका स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है। तो यहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि V/F एक्चुअली में कोई असरदार है कि नहीं है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए स्टार्टिंग करंट दैट मीन्स IST एट 50 हर्ट्ज ये क्या होगा? ये होगा 231 डिवाइडेड बाय ये पूरा
जो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है यहाँ पे पूरा, दैट मीन्स 2 प्लस एस बाई 3 बाई एस। स्टार्टिंग में एस का वैल्यू क्या होता है? स्टार्टिंग में एस का वैल्यू होता है 1। स्टार्टिंग में एस का वैल्यू होता है 1, तो यहां पर होगा 3 प्लस J7, ये आया 26.85 एट एन एंगल ऑफ -54.46 डिग्री एम्पियर। ये रहा 50 हर्ट्ज में स्टार्टिंग करंट। अब स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा? TST एट 50 हर्ट्ज कितना होगा? TST एट 50 हर्ट्ज होगा क्या? 3 बाई ओमेगा एस इंटू आई स्टार्टिंग स्क्वायर R डैश बाई एस। इसका वैल्यू क्या है? 1। अगर आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 41.305 न्यूटन मीटर। तो ये रहा कंडीशन ऑफ द मोटर एट 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट, अगर मोटर 10 हर्ट्ज में चल रहा है तो क्या कंडीशन होगा? अगर 10 हर्ट्ज में चल रहा है तो आई स्टार्टिंग क्या होगा? आई इज स्टार्टिंग एट 10 हर्ट्ज। अगर 10 हर्ट्ज में चल रहा है तो फिर फ्रीक्वेंसी कितना घटा? 5 टाइम्स घटा, तो जो वोल्टेज है वो भी 5 टाइम्स घटेगा, क्योंकि मोटर चल रहा है V बाई एफ में। अगर आपको V बाई एफ ओपन लूप नहीं समझ में आ रहा है तो फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसमें आप देख लीजिए। ये हुआ बाई 5 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में आपका कोई चेंज होगा? चेंज नहीं होगा, तो फिर ये वाला क्या होगा? 2 प्लस 3 प्लस J। इंपीडेंस में आपका कोई चेंज होगा? आंसर है यस, इंपीडेंस में आपका क्या चेंज होगा। यहां पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपका इंपीडेंस मतलब क्या? एक्सेस। एक्सेस मतलब क्या? 2 पाई एफ एल एस। अभी आपका ये एफएस क्या हुआ? एफएस आपका पहले 50 था, अभी ये 10 हुआ। दैट मीन्स इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 5 टाइम्स। तो आपका ये एक्सेस क्या होगा? एक्सेस भी आपका 5 टाइम्स घटेगा। अगर यहां पर एफएस घटता है तो यहां पर एक्सेस भी घटेगा। जितना ये एफएस घटेगा उतना ये एक्सेस घटेगा। तो सिंस आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज तक आ गया, तो आपका एक्सेस भी जो पहले था उससे 5 टाइम्स नीचे आएगा। दैट इज 7/5। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 8.9 एट एन एंगल ऑफ -15.64 डिग्री एम्पियर। सिमिलरली अगर हम लोग इस कंडीशन में स्टार्टिंग टॉर्क देखेंगे TST एट 10 हर्ट्ज, दैट इज यही फॉर्मूला यूज करेंगे 3 बाई ओमेगा एस। अभी ओमेगा एस क्या होगा? अभी ओमेगा एस 157.08 नहीं होगा। अभी ओमेगा एस का वैल्यू क्या होगा? अभी ओमेगा एस का वैल्यू होगा 157.08 इंटू 1/5, क्योंकि फ्रीक्वेंसी घटा है। फिर IST मतलब ये वाला, दैट इज 8.9 स्क्वायर। RR डैश में कोई चेंज हुआ है? नहीं, RR डैश में कोई चेंज नहीं हुआ है, दैट इज 3। S का वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग में S का वैल्यू हमेशा 1 ही होता है, सो 1। सो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 22.67 न्यूटन मीटर। तो यहां से हम लोगों को क्या पता चलता है कि अगर हम लोग V बाई एफ में चलाते हैं और स्टार्टिंग करते हैं 10 हर्ट्ज से, तो हम लोग का स्टार्टिंग करंट होता है 8.9। बल्कि हम लोग जब 50 हर्ट्ज में चलाते हैं तो स्टार्टिंग करंट है
26.85. So there is almost 3 times increase in current. The same thing can be noticed in case of starting torque also. अगर 10 हर्ट्ज में चलाते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क आ रहा है 22.67 और अगर 50 हर्ट्ज में चलाते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क आ रहा है 41.305 न्यूटन मीटर. सो ऑलमोस्ट डबल, ए लिटिल लेस देन डबल. सो V/F में चलाना बहुत ही असरदार है मशीन के लिए. यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला कि V/F में चलाना स्टार्टिंग टॉर्क और स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करता है, लेकिन क्या ये मैक्सिमम टॉर्क के ऊपर कोई असर डालता है? चलिए देखते हैं इसको स्टेप 2 में. चलिए देखते हैं स्टेप 2 में. इस स्टेप में हम लोग देखेंगे कि V/F मैक्सिमम टॉर्क के ऊपर क्या असर डालता है. यह एनालिसिस थोड़ा क्रिटिकल है, इसलिए ध्यान से देखिएगा. अगर आपको V/F समझ में नहीं आ रहा है तो फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है V/F का, उसको देख लीजिएगा. तो शुरू करते हैं. तो स्टार्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो है मैक्सिमम टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो है 3/2 ओमेगा s v² बाय RS प्लस रूट ओवर ऑफ RS स्क्वायर प्लस XS प्लस XR डैश होल स्क्वायर. जानकारी के लिए बता दो कि ये टी मैक्स कहां से आया. इसको थोड़ा ब्रीफली बता देते हैं कि आपका जो टी का जो इक्वेशन है, जो 3/ओमेगा s फिर v² बाय फिर R डैश बाय s, इसको अगर आप dTds करेंगे, इसको dTds करके इक्वल टू 0 करेंगे तो s का जो वैल्यू निकलेगा वो है x मैक्स, मैक्सिमम स्लिप. इस x मैक्स को अगर आप पहले इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो जो निकलेगा वो है t मैक्स, जो है ये इक्वेशन. आप लोग ये करके देख सकते हैं. तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं. t मैक्स का इक्वेशन है ये थोड़ा क्रिटिकल है, इसीलिए हम लोग यहां पर एक वेरिएबल लेंगे k. ये एक वेरिएबल है. k कैसा वेरिएबल है? ये एक ऐसा ही वेरिएबल है जिसका वैल्यू 0 से 1 तक रेंज करता है. k ranges from 0 to 1. How it ranges from 0 to 1? Such that at this time the frequency or fs ranges from 0 to 50 hertz. Okay? Now if fs ranges from 0 to 50 hertz, then obviously omega s will be ranging from 0 to 157.08 रेडियन पर सेकेंड. तो ये है वेरिएबल k. अभी ये V/F में चल रहा है, दैट इज V/F रेशियो कांस्टेंट है. मतलब अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर में k को मल्टीप्लाई करूं तो f को भी k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इन शॉर्ट, वोल्टेज अगर k टाइम्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी भी k टाइम्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. बस इसी को ध्यान में रखिएगा. अगर वोल्टेज k टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी भी k टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा. अभी यहां पे इस इक्वेशन में हम लोग k को पुट करेंगे, दैट इज 3/2k ओमेगा s इंटू k² बाय v² डिवाइडेड बाय RS प्लस रूट ओवर ऑफ RS स्क्वायर प्लस k² XS प्लस XR डैश होल स्क्वायर.
स्टेप 1 में आप लोगों ने देखा कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो आर में कोई चेंज नहीं होता है, जो चेंज होता है वो इंडक्टेंस में चेंज होता है। तो ये रहा हम लोग का टी मैक्स। अगर हम लोग यहां पर वैल्यू बैठाएंगे के का वैल्यू और फिर टी मैक्स का वैल्यू निकालेंगे और अगर इसका हम लोग एक टेबल बनाएंगे तो टेबल कैसा आएगा, के फ्रीक्वेंसी टी मैक्स। अगर के का वैल्यू आया 0.2, 0.4, 0.8 और 1, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आएगा, 1 में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा 50 हर्ट्ज। जब 0.2 है तो फिर इसका मतलब क्या है, 20% ऑफ 50 हर्ट्ज, दैट इज 10 हर्ट्ज। 40 में 0.4 में 40% ऑफ 50 हर्ट्ज, दैट इज 20 हर्ट्ज, और ये होगा आपका 40 हर्ट्ज। तो अगर आप यहाँ पे k का वैल्यू बैठाएंगे इस इक्वेशन में, k का वैल्यू पहले 0.2 फिर 0.8 ऐसे बैठाएंगे और कॉन्सिक्यूटिवली t मैक्स का वैल्यू निकालेंगे तो t मैक्स का वैल्यू कितना आएगा, 22.93 न्यूटन मीटर, यहाँ पे 37.44 न्यूटन मीटर, यहाँ पे 51.24 न्यूटन मीटर और यहाँ पे 54.88 न्यूटन मीटर। तो फिर यहां से हम लोग क्या देखा, यहां पर से हम लोग देखे कि when the frequency gradually increases, the maximum torque also gradually increases. So V by F स्टार्टिंग करंट के ऊपर असर डालता है, स्टार्टिंग टॉर्क के ऊपर असर डालता है और मैक्सिमम टॉर्क के ऊपर भी असर डालता है। कैसे असर डालता है ये हम लोगों ने देखा इस 2 स्टेप में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी चीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। Comment below about how you like this video. Check out the links in the description box about more such videos. Do click the like button if you like the video. If you are new to this channel, subscribe Tech Talks and don't forget to hit the bell icon.